तो हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड परीक्षा में आता भी है। तो प्रश्नावली 12.2 का है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है मेरे पास कि एक कलमदान है, घनाभ के आकार का है, ठीक है, कि एक लकड़ी से बना है, ठीक है, लकड़ी से भी बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन बुक से मैं बना दिया, ठीक है। उसमें मैंने दिया 4 गड्ढे बने हुए हैं, घनाभ की विमाएँ कितनी है 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, और जो गड्ढा है, गड्ढा क्या है, शंकु के आकार का है गड्ढा, ठीक है। इस शंकु के आकार का गड्ढा जिसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पूरे कलमदान, जो भी कलमदान है रखने वाली, उस लकड़ी का आयतन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से अपना जो जो गिवन है, दिया है, उसको लिख लेते हैं। तो मेरे पास दिया क्या क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हल लिखते हैं यहाँ से, हल। उसके यहाँ से हम लोग लिखते हैं क्या कि घनाभ, घनाभ की विमाएँ क्या क्या थी, घनाभ, घनाभ की विमाएँ, ठीक है। तो घनाभ की जो जो ही विमाएँ हैं, घनाभ की विमाएँ लिख लेते हैं सबसे पहले। तो घनाभ की विमाएँ क्या क्या हैं वो लिखते हैं। तो घनाभ की विमाएँ में क्या होती हैं, पहले एल, एल बराबर कितना है, मान लो एल बराबर है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बी, बी कितना है, मान लो बी है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एच, एच कितना है मेरे पास, एच, एच है मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो ये इनकी विमाएँ हो गई, ठीक है, ये घनाभ की विमाएँ। अब शंकु, शंकु, शंकु के आकार के जो गड्ढे हुए हैं, ठीक है, तो मान लो शंकु, शंकु ही मानो, ठीक है। तो शंकु के त्रिज्या कितनी होगी, शंकु की त्रिज्या लिखते हैं। तो शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितनी होगी 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.5 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी तो लिख सकते हैं, तो 1/2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है। शंकु की त्रिज्या मेरे पास कितनी हो गई 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई, हमें ऊंचाई लिखना है, क्या ऊंचाई, ऊंचाई एच बराबर कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी है मेरे पास 1.4 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलो निकालते हैं क्या, ये जो कलमदान है लकड़ी के आयतन, इसका आयतन निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ से लिख लेते हैं क्या, कलमदान जो भी मेरे पास दिया गया है, यहाँ से लिखते हैं कलम दान में लकड़ी का आयतन। देखो कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना है, तो उसमें से क्या करेंगे, देखो अब घनाभ के आकार का है कलमदान, घनाभ के आकार का है, तो अगर ऐसा होता तो घनाभ का आयतन बराबर कलमदान में लकड़ी का आयतन, मतलब कलमदान का आयतन वो घनाभ के आयतन के बराबर होता। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि पेन जो रखे हैं वो गड्ढे बने हैं, तो गड्ढे का आयतन क्या है, कट रहा है, मतलब गड्ढे, गड्ढे हट रहे हैं, है ना। तो 4 गड्ढे बने हुए हैं, टोटल 4, कितने, टोटल 4 गड्ढे थे, ठीक है। तो 4 शंकु, शंकु के आकार के गड्ढे हैं, तो 4 शंकु हट रहे हैं, तो उनमें से हमें उसको हटाना, तो मतलब घनाभ के आयतन में से 4 शंकुओं के आयतन को घटा देना है। तो यही मेरे पास आंसर होगा, ठीक है। तो आयतन को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसमें से हम लोग क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन कलमदान का निकालना है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे जो भी ये कलम, मतलब ये गड्ढे थे, ठीक है। तो गड्ढे भी लिख सकते हैं ऐसे, गड्ढे का आयतन, ठीक है। इन चारों गड्ढे का आयतन। अब गड्ढे बने किस प्रकार के हैं, शंकु के आकार के हैं, तो मैं यहाँ पर शंकु का क्षेत्रफल का, शंकु का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला यहाँ से क्या लग जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, घनाभ के आयतन के क्या होता है, घनाभ के आयतन का होता है LBH, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणे लगना है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। बस इस फॉर्मूले को सॉल्व कर देंगे। तो LBH कितना था, L था 15 B था 10 और H था 3.5, ठीक है, माइनस ये कितना था 4 गुणे 1/3 गुणे पाई कितना है 22/7 मान रख देते हैं। R कितना है 1/2 गुणे 1/2
h कितना है 1.4, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इतना दिया गया है। अब हम लोग इसको पहले यहाँ से गुणा कर लेते हैं। तो 15 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। ठीक है, 150 में 3.5 का गुणा भी करना है। ठीक है, अब माइनस इधर देख लेते हैं। तो इधर देखेंगे 7 से काट, यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो देखो 7 से क्या 14 कट रहा है 2 बार में, तो 7 एक नम 7, 7 दूनी 14 कट गया, 2 से 2 कट गया मेरे पास। ठीक है, 2 से क्या कट जाएगा, 2 से मेरे पास यहाँ से 11 कट जाएगा। ठीक है, 22 बार 11 बार में 2 से 22 ये भी कट गया। ठीक है, अभी 4 बचा। 4 अगर हम लोग देखेंगे 10, तो 4 क्या 2 के पारा 2 से 4 कटेगा 2 बार में और 5 से 10। ठीक है, तो इतना मेरे पास सारा कट जाएगा। तो ऊपर बचे कितना मेरे पास 2 गुणे 11 बचा, तो 11 दूनी 22 बचा। ऊपर कितना, ऊपर बचा मेरे पास 22, अंश बचता 22 और नीचे क्या बचा 3 और 5 मतलब 15। ठीक है, तो 22 और 15। अब इनको गुणा करते हैं, इसको भाग दे देते हैं। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो इनको गुणा करेंगे तो 35 मतलब पॉइंट जाएगा तो 0 ही चला जाएगा। तो 15 में 35 को गुणा करना है तो 15 पचे 75। ठीक है, 0 लिख के पॉइंट वैसे बन जाएगा। तो 15 पचे 75, 7 हासिल, 15 × 45 और 7 52। ठीक है, तो 525.0 आया। और यहाँ इसको भाग देंगे तो 15 एक 15 और ये जाएगा आगे हो जाएगा तुम्हारे पास 15, 7 बचा, 7 0 पॉइंट लगाया 0 उतरा, 15 चौको 60, 15 चौको 60, 6 बार में 10 आया, 10 0, 15 छक्का 90, फिर 0, 15 छक्का 90। तो ऐसा चलता जाएगा 1.4666। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 5.5 माइनस 1.47 लिख देंगे, क्योंकि 6 5 से बड़ी है तो 1 बढ़ जाता है। ठीक है, तो 525 में 1.47 को घटा देंगे। यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, आयतन है तो आयतन किस में होता है, क्यूब में होता है। ठीक है, आयतन किस में होता है, घन में होता है। तो यहाँ से मेरे पास जो आया 523.53, तो यही मेरे पास इसका आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।